हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया द्वीप को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ब्रिटेन डियागो गार्सिया द्वीप को वापस मॉरिशस को लौटाना चाहता है। ब्रिटेन के इस कदम पर अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, दरअसल वर्तमान में डियागो गार्सिया द्वीप ब्रिटेन के अधीन है। ब्रिटेन ने 1814 में इस पर पहली बार दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन अब इसे वापस मॉरिशस को देना चाहता है। यह द्वीप अमेरिका के लिए एक बहुत ही संवेदनशील एंग्लो अमेरिकी सैन्य अड्डे की तरह काम करता है। अमेरिका का मानना है कि कर्ज में डूबे मॉरिशस से यह द्वीप चीन लीज पर ले सकता है और यहाँ नौसैनिक अड्डा बना सकता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का दबदबा और बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर चीन डियागो गार्सिया द्वीप को मॉरिशस से हासिल करने में सफल हो जाता है तो चीन अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी चुनौती बन सकता है। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन सबसे पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की मदद से हिंद महासागर में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, डियागो गार्सिया द्वीप पर कब्जे के बाद चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को और मजबूती से पेश करेगा, जो कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए झटका साबित हो सकता है। दोस्तों, पहले जानते हैं क्या है डियागो गार्सिया का मामला। दोस्तों, चागोस द्वीपों में से एक डियागो गार्सिया पर सबसे पहले ब्रिटेन ने 1814 में दावा किया था। इस चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप हैं। ब्रिटेन इसे ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के रूप में प्रशासित करता है। 1960 और 1970 के दशक में ब्रिटेन ने इस द्वीप समूह से लगभग 2000 लोगों को बेदखल कर दिया था, ताकि अमेरिकी सेना डियागो गार्सिया पर अपना सैन्य बेस बना सके। ब्रिटेन ने 1966 में अमेरिका को सैन्य बेस बनाने के लिए अगले 50 वर्षों के लिए इसे लीज पर दे दिया। बेदखल किए गए लोगों को मॉरिशस और सेशल्स में बसाना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन अब इस द्वीप को ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के संप्रभुता हस्तांतरण के तहत मॉरिशस को सौंप सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में प्रतिरोध और लगातार कानूनी हार के बाद ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह के हस्तांतरण और मॉरिशस के साथ बातचीत शुरू करने के लिए राजी हो गया है। ब्रिटेन के इस कदम पर पिछले महीने मई में व्हाइट हाउस में गंभीर चिंता व्यक्त की थी। दोस्तों, डियागो गार्सिया द्वीप अमेरिका के लिए हिंद महासागर में कभी न डूबने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करता है। डियागो गार्सिया पर मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर लगभग 1700 मिलिट्री और 1500 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। इसके अलावा यूएस स्पेस ऑपरेशंस कमांड के साथ साथ बड़े एयरक्राफ्ट को हैंडल करने में सक्षम एयर स्ट्रिप, पनडुब्बी बेड़े के लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर और रडार सिस्टम भी मौजूद है। अमेरिका को आशंका है कि इस द्वीप को हासिल करने के लिए मॉरिशस के साथ संपर्क में है और यह भी यहाँ सैन्य बेस बना सकता है। अमेरिका इसलिए भी और ज़्यादा चिंतित है क्योंकि मॉरिशस और चीन पिछले कुछ सालों से लगातार और करीब हो रहे हैं। आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाने की दृष्टि से चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों देशों पहले ही एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोस्तों, क्या है हिंद महासागर में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी चीन की विस्तारवादी इरादों को लेकर एक भू राजनीतिक सिद्धांत है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चीन ने इसे भारत की घेराबंदी करने के लिए तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन भारत के चारों ओर अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। यह प्रोजेक्ट चीन से लेकर सूडान पोर्ट तक हिंद महासागर में पड़ने वाले देशों में चीनी सैन्य और वाणिज्यिक सुविधाओं के नेटवर्क की ओर इंगित करता है। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव में, पाकिस्तान के कराची में और ग्वादर पोर्ट में, श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन के लिए कंटेनर सहित अन्य सुविधाएं मौजूद है। इसके अलावा चीन जिबूती, म्यांमार में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है। चीन की यह नीति भारत को चारों ओर से घेरने की है, दोस्तों, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति कहा जाता है। यह नीति चीन के उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से भी
जाना जाता है। हालांकि चीन का कहना है कि उसने इसे व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी का मानना है कि चीन भले ही अभी इसे व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन समय आने पर चीन इसे सैन्य बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।